अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 2 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग और काम करेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स ओपन करेंगे। आज हम यूनिट 9 की द गोल्डन टच की रीडिंग करेंगे। हमने अपना लेसन ओपन करना है। सबसे पहले द गोल्डन टच। वार्म अप। लुक एट द पिक्चर्स, रेज योर हैंड एंड स्पीक वन सेंटेंसेस अबाउट ईच पिक्चर। हर पिक्चर्स को देखिए और अपने हाथ उठाइए और आप सबको एक सेंटेंस बताना है हर एक पिक्चर के बारे में। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। रीडिंग अ स्टोरी, किताबें पढ़ना। वॉचिंग अ लाइव प्ले और वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी, वाई। या आपको लाइव प्ले देखने हैं यानी ड्रामे देखने हैं, वॉचिंग मूवी या मूवी देखनी है ऑन टीवी पर, और क्यों। वी विल नाउ रीड अ प्ले। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक प्ले है, एक ड्रामा है, ठीक है। अब हम इसे रीड करते हैं। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। किंग अकबर इज़ द रूलर ऑफ वन ऑफ द सिटी स्टेट इन द सनी लैंड ऑफ ग्रीस। किंग अकबर, ग्रीस कहते हैं यूनान को, यूनान की सरजमीन के बादशाह थे, रूलर थे, किंग थे। सम पीपल आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस ऑफ किंग अकबर। कुछ लोग, पैलेस कहते हैं महल को, किंग अकबर के महल में उनके सामने बातें कर रहे थे। फर्स्ट मैन, अब पहले आदमी के बारे में बता रहा है, क्या बातें कर रहा था। Our King Akbar is a good king. He has fought bravely and driving enemies away and kept peace in the land. Our King Akbar is a good king. हमारे जो बादशाह अकबर हैं वो बहुत ही अच्छे बादशाह हैं। He has fought bravely, वो बहादुरी से लड़ते हैं। And driving enemies away, और दुश्मनों को मार के भगाते हैं। And kept peace in the land, और हमारी सरजमीन पर क्या कायम रखते हैं, सुकून और अमन कायम रखते हैं। We can carry on our farming and fishing and other work in peace. हम अपने काम जारी रख सकते हैं, जैसे फार्मिंग, फिशिंग कहती है माहीगिरी को, फार्मिंग कहते हैं खेती बाड़ी को, एंड अदर वर्क, और दूसरे काम इन पीस, सुकून से कर सकते हैं। ही इज़ वाइज, वो बहुत अक्लमंद हैं। ये पहला शख्स बता रहा है कि जो बादशाह अकबर है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहादुरी से लड़ते हैं, दुश्मनों को भगा देते हैं, और हम अपने सारे काम सुकून से करते हैं क्योंकि बादशाह अकबर जो हैं वो बहुत ही अक्लमंद हैं। सेकंड मैन, दूसरे शख्स ने कहा, आवर किंग हैज़ रूल इंडीड वाइसली एंड हैज़ कलेक्टेड मच ट्रेजर। हमारे जो बादशाह हैं वो बहुत अक्लमंदी से हुकूमत करते हैं और जमा करते हैं बहुत सारा ख़जाना। सैडली ही इज़ नाउ टू फाउंड ऑफ हिज वेट। अफसुर्दा यानी उदासी से वो कह रहा है कि अब वो शौकीन हो चुके हैं दौलत जमा करने के। ही हैज़ बिकम अ माइज़र, और वो कंजूस भी हो चुके हैं। अब ये दूसरे शख्स ने बताई। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं कि क्या कह रहा है। फर्स्ट मैन, पहला शख्स, यस ही एज, जी ये है। देयर इज़ नथिंग ही लव्स एज मच हैज़ हिज गोल्ड। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जैसा कि वो सोने से करते हैं। आ वुमेन, एक औरत। ओह आई वुडेंट से दैट, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। हिज यंग डॉटर इज़ प्रीशियस टू हिम, उसकी जो बेटी है प्रीशियस है उसके लिए, बहुत कीमती है। शी इज़ हिज ओनली चाइल्ड, वो सिर्फ उसकी एक ही बेटी है। एंड ही टेक्स गुड केयर ऑफ हर, और वो उसकी बहुत देखभाल करता। सेकेंड वुमेन, दूसरी औरत। ही ऑफन से दैट ही वॉन्ट्स गोल्ड फॉर हर सेक। दूसरी औरत ने कहा कि वो जो गोल्ड है इसीलिए जमा कर रहा है अपनी बेटी के लिए। ही वॉन्ट्स टू सेव मोर टू कीप हर हैप्पी, और वो चाहता है कि उसकी बेटी हिफाजत से रहे और खुशियों से रहे। ये था इसका सीन 1 जो हमने रीड किया, जिसमें लोग ने गॉसिप्स की बातें की हैं किसके ऊपर, किंग अकबर के बारे में। अब सीन 2 में क्या हो रहा है। किंग अकबर इज़ काउंटिंग गोल्ड इन हिज डार्क रूम। किंग अकबर अपने डार्क रूम में अपना जो सोना है उसे काउंट कर रहा है। सडनली अ स्ट्रेंज मैन एंटर्स, अचानक से एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। इन अ ब्राइट रे ऑफ लाइट, चमकती हुई रोशनी के साथ। एंड द किंग लुक्स अप, और बादशाह ने उसे देखा।
स्ट्रेंज मैन, अजनबी शख्स। डू नॉट बी आफ्रेड ऑफ मी, मुझसे नहीं डरो। अकबर, अकबर, आई वॉन्ट हार्म यू, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। आई एम गिवर ऑफ गिफ्ट्स, मैं तोहफे देने वाला शख्स हूँ। स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मैन कह रहा है यू आर अ रिच मैन, तुम बहुत अमीर आदमी हो। अकबर, अकबर, यू हैव अ होल रूम फुल ऑफ गोल्ड, तुम्हारे पास एक पूरा कमरा है जो सोने से भरा हुआ है। अकबर, आई हैव वर्कड हार्ड टू अर्न इट, अब बादशाह अकबर कह रहे हैं कि मैंने सख्त मेहनत की है इसे कमाने के लिए। आई विश आई हैड मच मोर, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास इससे ज़्यादा हो। फॉर गोल्ड, सोना, इज़ द बेस्ट थिंग ऑन द अर्थ, जो ज़मीन पे सबसे बेहतरीन चीज़ है। क्या? सोना कह रहा है। इन फैक्ट आई वॉन्ट एवरी थिंग आई टच टू बिकम ब्यूटीफुल येलो गोल्ड, इनफैक्ट यानी मैं ये सोचता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि हर वो चीज़ जिसे मैं छूऊँ वो तब्दील कर दी जाए खूबसूरत सोने में। द स्ट्रेंजर स्माइल्स, अजनबी मुस्कुराया। एंड हिज स्माइल लाइट्स अप द डार्क रूम, और उसकी जो मुस्कुराहट की चमक थी वो अंधेरे कमरे में नज़र आने लगी। स्ट्रेंज मैन, अजनबी शख्स। आर यू श्योर, अकबर, क्या तुम श्योर हो अकबर? द गोल्डन टच विल नॉट मेक यू हैप्पी इफ़ यू हैड इट, गोल्डन टच यानी गोल्डन टच तुम्हें कभी भी खुश नहीं करेगा अगर तुम चाहते हो। अकबर, ऑफ कोर्स इट वुड मेक मी हैप्पी, ये मुझे ज़रूर खुश करेगा। आई विल इन्जॉय इट, मैं इसे इन्जॉय करूँगा। कम वॉट में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। स्ट्रेंज मैन, वेल आई कैन ग्रांट यू द गोल्डन टच, ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ गोल्डन टच। टुमारो फ्रॉम सनराइज, कल जब सूरज निकलेगा। वॉट एवर यू टच विल टर्न इनटू अ गोल्ड, तुम जिसे भी हाथ लगाओगे वो एक सोने में तब्दील कर दिया जाएगा। अकबर, ओह थैंक यू, ओह शुक्रिया। आई शैल नाउ बी हैप्पीएस्ट मैन इन दी वर्ल्ड, अब मैं दुनिया में सबसे खुश तरीन इंसान होऊंगा। अब ये तो सीन 2 था, अब सीन 3 पढ़ते हैं। सीन 3 में क्या हुआ? किंग अकबर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड शाउट इन एक्साइटमेंट, किंग अकबर जल्दी उठ गए अगली सुबह और खुशी से चीखने लगे। एन अटेंडेंट रन्स इनटू द रूम, और कमरों में घूमने लगे। अकबर, अकबर, लुक, देखो, द बेड हैज़ टर्न टू दी गोल्ड, बिस्तर तब्दील हो चुका है सोने में। आई मूव दी क्रोटीन असाइड, लुक नाउ इट इज़ अ क्लोथ ऑफ गोल्ड, वो कपड़ा जिसे तुमने छुआ था वो भी सोने में तब्दील हो चुका है। अटेंडेंट टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहने लगा। दिस सीम्स अ डेंजरस गिफ्ट, ये मुझे बहुत ख़तरनाक गिफ्ट लगता है, तोहफ़ा लगता है। अब ये बादशाह अकबर अपने आप से बातें कर रहे हैं। आई मस्ट नॉट गो नियर माई मास्टर, मुझे नहीं जाना चाहिए करीब अपने मास्टर के। एन अदर अटेंडेंट, यानी दूसरा जो अटेंडेंट होता है मतलब जो मुलाजिम है, एंटर्स विद अ ट्रे फुल ऑफ फ्रूट्स जूसेस एंड सैंडविचेस, वो आया भरी हुई ट्रे लेकर जो फलों से, जूसेस से और सैंडविचेस से भरी हुई थी। सेकंड अटेंडेंट, दूसरा अटेंडेंट सर्वेंट्स को कह रहे हैं यहाँ पे, योर ब्रेकफास्ट योर हाइनेस, आपका नाश्ता। एन अदर अटेंडेंट कीप्स इट ऑन अ टेबल, दूसरे सर्वेंट ने उसे टेबल पर रख दिया। अकबर टचेस अ फ्रूट, अकबर ने छुआ फल को। इट टर्न्स इनटू अ गोल्ड, और वो सोने में तब्दील हो गया, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैंगे। सच अ गुड ब्रेकफास्ट, कितना ही अच्छा है नाश्ता। बट आई कैन ईट नथिंग, लेकिन मैं कुछ भी खा नहीं सकता। द स्ट्रेंजर ट्राइड टू टेल मी समथिंग, अजनबी शख्स मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। ही ट्राइड टू वॉर्न मी, और वो मुझे बता भी रहा था। अ लिटिल गर्ल एंटर्स द रूम, एक छोटी सी बच्ची कमरे में दाखिल हुई। शी रन्स टू हिम, वो भागती हुई आई। मदीहा, फादर, वालिद, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मसला है? व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत है? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? शी थ्रोज हर आर्म्स अराउंड हिज नेक, उसने अपने हाथ लगाए अपने वालिद की गर्दन पर। एंड ही बैंड्स ओवर हेयर, और वो वहाँ पर स्टैचू बन गई। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अकबर, माई प्रीशियस डॉटर, मेरी प्यारी बेटी। यू आर मच डियर टू मी, तुम मुझे बहुत प्यारी हो। दैन एनी गोल्डन टच, और किसी भी गोल्डन टच से तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी हो। अकबर वॉचेस इन हॉरर एज हिज डॉटर चेंजेस इनटू अ गोल्डन स्टैच्यू,
अकबर बादशाह जो थे वो अपनी बेटी को देख रहे थे अफसरदा होकर, क्योंकि अब उनकी बेटी सोने के मुजस्समे में तब्दील हो चुकी थी। ही स्टार्ट्स क्राइंग एज ही लुक्स एट हर, और उन्होंने रोना शुरू कर दिया जब जब वो उसे देखते थे। सीन नंबर 4, द स्ट्रेंज मैन अपीयर्स अगेन बिफोर द किंग। अब वो अजनबी शख्स दोबारा आया बादशाह के पास। स्ट्रेंज मैन, वेल माई फ्रेंड आर यू हैप्पी, और मेरे दोस्त क्या अब तुम खुश हो? अकबर, नो इंडीड, नहीं अब नहीं। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत उदास हूँ। आई एम मिसएरेबल, और बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ। स्ट्रेंज मैन, बट वाई, लेकिन क्यों? आई हैव गिवन यू वॉट यू वॉन्टेड द मोस्ट, मैंने तुम्हें वो दिया है जो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा चाहते थे। द गोल्डन टच, द गोल्डन टच, द अकबर टच, अकबर टच। अकबर, यस, एंड आई हैव लॉस्ट वॉट आई लव द मोस्ट, जी, और मैंने वो खो दिया जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता था। स्ट्रेंज मैन, यू हैव बिकम वाइजर किंग अकबर, अब तुम बहुत ज़्यादा अक्लमंद बादशाह बन चुके हो बादशाह अकबर। डू यू विश मी टू टेक अवे दिस गोल्डन टच, क्या तुम मुझसे ये ख्वाहिश करोगे कि मैं इसे वापस ले लूँ गोल्डन टच को? योर्स अकबर टच, तुम्हारे अकबर टच को। अकबर, ओ प्लीज़ टेक इट अवे, मेहरबानी करके इसे ले लो। आई डू नॉट एवर विश टू सी गोल्ड अगेन, मैं दोबारा ख्वाहिश नहीं करता सोना देखने की। स्ट्रेंज मैन, गो एंड बाथ इन द रिवर दैट फ्लोज आउटसाइड योर पैलेस, जाओ और नहाओ अपने महल के बाहर बहते हुए दरिया में। टेक अ पाइचर ऑफ वाटर एंड पोर इट ऑन द थिंग्स यू हैव चेंज इनटू अ गोल्ड, पाइचर लेकर जाओ और उसमें पानी भरो और उन चीज़ों पे डालो जो सोने में तब्दील हो गई हैं। दे विल चेंज इनटू व्हाट दे वर बिफोर, और वो उसमें तब्दील हो जाएंगी जो वो पहले थी। सम टाइम लेटर, कुछ वक्त बाद, अकबर एंड हिज डॉटर हैप्पीली वॉक इनटू अ सिट डाउन टू ब्रेकफास्ट, अकबर और उसकी बेटी खुशी खुशी चलते हुए आए और बैठ गए नाश्ते के लिए। मदिहा, आई थिंक आई हैड अ वुल्फ ड्रीम, मैं सोचती हूँ मेरा एक बुरा ख्वाब था। फादर वालिद, एंड आई अवोक टू फाइंड यू पोरिंग वाटर ओवर मी, और मैंने देखा आप मेरे ऊपर पानी डाल रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अकबर, यस माई डियर, जी मेरी बेटी, इट वॉज लाइक अ ड्रीम, ये एक ख्वाब की तरह था, अ बैड ड्रीम, बुरा ख्वाब। बट नाउ द ब्रीज फ्रॉम द गार्डन ब्रिंग्स दैट सेंट ऑफ योर रोजेस अगेन, लेकिन अब गार्डन से वो तमाम झाड़ियाँ जा चुकी हैं और गुलाब के फूल आ चुके हैं। आई हैव लर्न दैट सिंपल ऑर्डिनरी थिंग्स ब्रिंग्स यू अस हैप्पीनेस, मैंने ये सीख लिया है कि सादा और सादी चीज़ें ही हमें खुशियाँ दे सकती हैं। नॉट गोल्ड और रिचेस, ना ही सोना और ना ही अमीरी। ये आपकी एक कहानी थी जिसे हम प्ले कहते हैं। आपने देखा कितनी मज़ेदार कहानी थी, आपको यकीनन बहुत मज़ा आया होगा इस कहानी के अंदर। अब आपने क्या करना है, आपको हैंडआउट में सबसे पहले अपनी कॉपी में ओपन करेंगे, ब्लू कलर से आपने टाइटल पेज बनाना है, यूनिट, लेसन, द गोल्डन टच, डेट और साइन। फिर आपने सबसे पहले ब्लू कलर से हेडिंग डालनी है हैंड राइटिंग की, और आप 1 पेज की हैंड राइटिंग करेंगे, और ये है आपकी पेज की राइटिंग। आप अपनी कॉपी में 1 पेज राइटिंग करेंगे, उसके 2 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। वर्ड्स मीनिंग, ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे, वर्ड्स मीनिंग की तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे और मीनिंग पेंसिल से। फिर वर्ड्स अपोजिट भी इसी तरीके से ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे, तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से और पेंसिल से अपोजिट। डू वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स अपोजिट इन योर कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 98। तो हमने अपनी बुक का पेज नंबर 98 ओपन करना है। हमारी बुक का पेज नंबर 98 है। हमने यहाँ से वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स अपोजिट करनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर, अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 99 ओपन करेंगे। 99 ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने पेज नंबर 99 पर डेट डालनी है। अंडरस्टैंडिंग बेटर, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। किंग अकबर अकॉर्डिंग टू हिज पीपल वॉज अ डैश, किंग अकबर अपने लोगों के मुतालिक कैसे थे, अ वाइस, ब्रेव एंड गुड किंग। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप भी लिख देंगे, टिक कर देंगे। ही हैड बिकम टू फाउंड ऑफ हिज वेल्थ, है ना, माइजर, वो दौलत के शौकीन हो गए थे और कंजूस भी हो गए थे, तो हम टिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे। नंबर 3, द स्ट्रेंज मैन गेव अकबर द गिफ्ट ऑफ द गोल्डन टच, तो हमने द गोल्डन टच पे टिक किया, यहाँ लिख दिया। What happened when his daughter put her arms around the King Akbar? She became a golden statue. Why was King Akbar
miserable, thought he could turn anything into gold by his touch. He lost what he loved the most. इस तरीके से आप भी टिक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 100 पर डेट डालेंगे। लेट्स लुक एक्सरसाइज है, आपके पास पिंक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आपने ये फिल करना है, या आप खुद करेंगे। फिर हम करेंगे लेट्स लर्न ग्रामर, आओ ग्रामर सीखें। तो एक्सरसाइज ए में क्या कह रहा है, सर्कल द वर्ड दैट हैव बीन स्पेल करेक्टली। हमें ग्रीस की स्पेलिंग को देखना है कि इन तीनों में से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो ग्रीस की ये वाली स्पेलिंग सही थी, इस पर मैंने सही कर दिया है। एनीमी की ये वाली स्पेलिंग सही है, इस पर सर्कल करेंगे। फिर ट्रेजर यहाँ पे सर्कल करेंगे। प्रीशियस, डेंजरस, मॉर्निंग, हैपेंड, ऑर्डिनरी, पाइचर और लर्न। इस तरीके से आप इन तमाम स्पेलिंग्स पे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। फिर हम पेज नंबर 101 पर आएंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे। देखिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग विथ योर ओन कंपेरिहेंशन द पिक्चर फिल यू गिव यू अ हिंट। हमें हिंट दी गई है, हमें देखना है। एज कनिंग एज अ स्क्वायरल, ऐसी चालाक है जैसे कि स्क्वायरल। ठीक है। एज वाइज एज एन ओल, इतना अक्लमंद है जैसे कि कोई उल्लू। अब एक्सरसाइज कह रहा है नाउ मैच द वर्ड्स टू दियर शॉर्ट फॉर्म। हमें शॉर्ट फॉर्म से मैच करना है। वी आर को हमने मैच किया है ना, हु इज़, इट इज़ नॉट और कैन नॉट। इस तरीके से आप भी नीट एंड क्लीन मैचिंग करेंगे। फिर पेज नंबर 102 पर आएंगे। 102 पर आने के बाद सबसे पहले एक्सरसाइज डी करेंगे आप। इन द सेंटेंसेस गिविंग बिलो राइट द अंडरलाइन वर्ड्स एज वन वर्ड्स। देखिए, ये जो लफ्ज़ अंडरलाइन किए गए हैं हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, जैसे डजंट, वरेंट, हुज, वर और इट्स। इस तरीके से आप भी अंडरलाइन करेंगे इन सब वर्ड को जिस तरीके से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है इस वीडियो की मदद से। आप देखिए ये वाली, द टीचर विल रीड अलाउड सम कॉमन फ्रेज रिफर टू द लिसनिंग टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द बुक, लिसन टू हर एंड देन कंप्लीट दिस सेंटेंसेस गिविंग बिलो। अब मैं ये आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। माई मदर थिंक्स दैट आई एम एज ओल्ड एज द हिल्स। ब्लैंक्स में हम ये लिखेंगे। स्नो वाइट वॉज एज ब्लैक एज कोल। अदील वॉज एज प्राउड एज अ पीकॉक वैन ही वॉन द रेस। The crow was as good as gold. The story about the hare and the tortoise is as white as snow. इस तरीके से आपने इस स्टोरी को या इस पैराग्राफ को या इस लाइंस को कंप्लीट करना है इस बुक की, इस वीडियो की मदद से। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 103 पर डेट डालेंगे। लेट्स राइट और पजल सॉल्व करेंगे। जैसे नंबर 1 पे फीड, फिर फ्लूट, नंबर 3 पे है ट्रे, नंबर 4 पे है टेबल, नंबर 2 पर है टाई, नंबर 5 पे है स्वीट, नंबर 6 पर है व्हील, फिर नंबर 4 पर है ट्रेन। इस तरीके से आपने इसे वीडियो की मदद से आप अपनी बुक्स का काम करेंगे, नीट एंड क्लीन काम करेंगे। अगर पहले काम कर लिया है तो वीडियो की मदद से दोबारा से इसे चेकआउट करेंगे। मिस्टेक होगी तो रिमूव करके उसे दोबारा सही कर लीजिएगा। इसी तरीके से प्रीवियस वीडियो की मदद से अपना प्रीवियस काम चेक करें, वीडियो की मदद से सारा काम करें और अपना काम वक्त पे सबमिट करवाएं ताकि आपको क्लास के मार्क्स दिए जा सकें। अब पेज नंबर 54 है, ये हमारी वर्कबुक का दी गोल्डन टच, दी गोल्डन टच। अब ये आमनास प्रॉब्लम लिखी गई है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। नाउ राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें करेक्ट आंसर लिखने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के। विच ऑफ दीज इज़ ट्रू? देयर वर मैनी डॉल्स, देयर वॉज ओनली वन डॉल, देयर वर 6 डॉल, देयर वर 6 डॉल। हम टिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे। नंबर 2, विच ऑफ दीज इज़ ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? दे वर ऑल ड्रेस्ड अलाइक, दे वर ड्रेसेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, देयर क्लोथ कुड नॉट बी सीन, देयर वर ड्रेसेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ। ये हम यहाँ टिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 55 पर। व्हाट डिड आमना हैव टू चूज़? Amna to choose one doll from this charming collection. Number 4. Here are the countries: Japan, Wales, Scotland, Fiji, England, North America. Up here are the clothes: dress, skirt, kilt, black hat, colored blanket, school uniform. Arrange them into their correct pairs according to the passage. अब हमें इसे सही करना है पैसेज की मदद से। हम लिखेंगे
काइमनो, ग्रास, स्कर्ट, किल्ट, ब्लैक, हैट, कलर्ड, ब्लैंकेट, स्कूल यूनिफॉर्म। इस तरीके से हमने सारा को सही करके लिखना है, अरेंज करना है इन लफ्ज़ को। ये भी हमारे पैराग्राफ से ही लिए गए हैं, हमारी इस स्टोरी से लिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच डॉल वॉर अ कलर्ड ब्लैंकेट। रेड इंडियन डॉल वॉर अ कलर्ड ब्लैंकेट। इस तरीके से हमने करना है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, डेट डालेंगे। ज्वाइन दी गिवन वर्ड्स टू मेक वन वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें ज्वाइन करके लिखना है और उनकी ये शॉर्ट्स फॉर्म बन जाएगी और एक लफ्ज़ में वो तब्दील हो जाएंगे। जैसे ही इज़ को हमने हीज़ कर दिया, अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे जैसे मैंने लगाए, देख सकते हैं। वर्ड्स, योर, इस तरीके से। इजेंट, वॉजेंट, डोंट, वर, दे आर को मैंने किस तरीके से लिखा, यू आर को इस तरीके से आपने इनकी शॉर्ट्स फॉर्म समझ लें, अपोस्ट्रॉफी एस लगा के लिखनी है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज सी पर आएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद सुइटेबल वर्ड्स, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। हमें सुइटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है जो हमें बॉक्स के अंदर दिए गए हैं। हिज हैंड वर कोल्ड एज आइस, टिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे। द मैन कुड स्विम लाइक अ फिश। द बेबी वॉज गुड एज गोल्ड। शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज फेरी। शी वॉज एज हैप्पी एज अ लार्क। Naveed was proud as a peacock. Hamza is always as busy as a bee. The drink tasted as sweet as honey. इस तरीके से आपने इस बॉक्स की मदद से तमाम ब्लैंक्स को फिल कर लेना है जैसे मैंने किया है। फिर एक्सरसाइज डी। Choose a word from the big box, join it into the words in the small box to make a new words. Write the new words in the space given below. हमें इस बॉक्स से वर्ड्स को मैच करके इनको लिखना है जैसे नोट बुक, मैंने नोटबुक लिखा है, ये देख सकते हैं। फिर है रैम्बो, होमवर्क, मिल्क बटर, जैसे आप देख रहे हैं मिल्क और बटर, ठीक है। फिर होमवर्क, इस तरीके से हम मैच करेंगे होमवर्क को, रैम्बो, ठीक है। संडे, इस तरीके से आपने इसे फिल करना है। मैच स्टिक, टूथब्रश, सन ग्लासेस, इस तरीके। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 58 पर। लुक एट द पिक्चर्स गिविंग बिलो। हमें एक पिक्चर दी गई है, उसके मुतालिक हमें जो ये स्टोरी है इसे रीअरेंज करके लिखना है। तो मैंने इसे रीअरेंज करके लिखा है, आप भी देख लें। नंबरिंग भी की है, 1 4 1 5 2 3। आप भी इसी तरीके से नंबरिंग करेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे। वन डे अ क्रो स्पाइड अ पीस ऑफ चीज़ ऑन अ विंडो सिल। ही पिक्ड इट अप एंड फ्लू इट टू अ नेबरिंग ट्री। A cunning fox approached and praised his voice. The bird, highly flattered, opened his mouth to sing. The cheese fell and was soon eaten by the clever fox. इस तरीके से आप इसे दोबारा रीअरेंज करके लिखेंगे। फिर पेज नंबर 59 पर आएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब ये जो स्टोरी आपने पढ़ी इसका मोरल क्या था? इसका मोरल था वी शुड नॉट लिसन टू एनीवन्स फॉल्स प्रेजेस। हमें किसी की भी झूठी तारीफ़ें नहीं सुननी चाहिए या किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज एफ, गेस द वर्ड्स, राइट द करेक्ट स्पेलिंग। हमें इनको सही करके लिखना है और कंपाउंड वर्ड समझना जैसे हमने किए थे इसी तरीके से। जैसे ब्रेकफास्ट, पोस्ट लैम्प, ड्यू ड्रॉप, पोस्ट कार्ड, टेबल टॉप, बाथरूम, सॉस पैन, सनलाइट, मूनलाइट और बेडरूम। इस वीडियो की मदद से आपने अपनी वर्कबुक का तमाम काम कंप्लीट करना है। डेट डालेंगे हर पेज पे, नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। अपना काम वक्त पर सबमिट करवाएंगे। प्रीवियस अगर कोई काम किया है तो प्रीवियस वीडियो की मदद से उसे सही करेंगे। अगर मिस्टेक हुई है उसे दोबारा रिमूव करके सही करेंगे। उसके बाद हम अपने हैंडआउट पर काम करेंगे। ब्लू कलर से क्वेश्चन आंसर की हमने कॉपी में हेडिंग डालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 ब्लू कलर से लिखेंगे, व्हाट वाज किंग अकबर अकॉर्डिंग टू हिज पीपल। ब्लू कलर से लिखना है हमने। ब्लू कलर से आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। उसके बाद आप पेंसिल से आंसर लिखेंगे, किंग अकबर वॉज अ गुड किंग, ही वॉज ब्रेव बाय हिज पीपल। इसी तरीके से तमाम क्वेश्चन ब्लू कलर से और आंसर पेंसिल से लिखेंगे और नीट एंड क्लीन काम करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। इस तरीके से आपने अपना सारा काम करना है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।